हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल साइकिल को पढ़ने का एक इजी तरीका। तो यहाँ पे मैं पूरी सेल साइकिल को डिस्क्राइब नहीं करूँगी, लेकिन जो बच्चों को कंफ्यूजन्स होती है उसका जो पूरा प्रोसेस है, जो स्टेप्स हैं उसको याद करने में, तो उसको हम इजीली याद करेंगे। अब सेल साइकिल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी सेल मैच्योर होता है, एक सेल से दूसरा सेल बनता है, तो दैट ऑल कम्स अंडर सेल साइकिल। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है हमारी एनसीईआरटी का। तो क्या होता है, दो फेजेस होते हैं, एक जिसको हम बोलते हैं इंटरफेज और एक होता है हमारा माइटोटिक फेज। अब ये अगर मैं डायग्राम में देखती हूँ तो ये जो एम है ये डिनोट करता है माइटोटिक फेज, और बाकी पूरा जितना भी बच गया दिस ऑल, ये क्या होगा, मेरा इंटरफेस। ठीक है, अब हम यहाँ पे भूलेंगे नहीं कि कौन कौन सी चीजें इंटरफेस के अंदर आती है और कौन कौन सी चीजें माइटोटिक फेज के अंदर आती है। तो अब इसको लर्न करने का एक इजी तरीका है, दैट इज गिव सम गुड मॉर्निंग स्टार्ट। तो यूजुअली हम सुबह सुबह हमें एक अच्छा मॉर्निंग स्टार्ट चाहिए, तो वहां से इजी काफी स्टेटमेंट है, हर कोई इसको मेमोराइज कर सकता है, जहाँ पे जी से हो जाएगा G1, एस से हो जाएगा S, जी अगेन मेरा आया G2 एंड M के बाद आ जाएगा माइटोटिक फेज। ठीक है, तो ये सारे हैं मेरे इंटरफेस के अंदर। अब डेफिनेटली 1 पहले आता है बाद में, तो जो पहले वाला G है वो हो जाएगा G1 और दूसरा वाला हो जाएगा G2। तो गिव सम, तो ये है मेरा G1 फेज। देन S क्या हो जाएगा, जो हमारा फेज होता है सिंथेसाइजिंग फेज, जहाँ पे सिंथेसाइज होता है। देन अब मेरा G2 आ गया और फिर स्टार्ट हो जाएगा मेरा माइटोटिक फेज। तो इसी ऑर्डर में सेल साइकिल होती है। तो अब जैसे मैंने बोला, एक सेल दूसरे सेल में डिवाइड होगा, एक सेल मैच्योर होके क्या बना देगा, 2 सेल बनाएंगे। तो डेफिनेटली इसका जो डीएनए होगा वही दोनों डीएनए इन इसके जो डॉटर सेल्स हैं इसमें भी होगा। तो यहाँ पे डीएनए को पहले डुप्लीकेशन चाहिए होता है, डीएनए डुप्लीकेट होगा तभी तो वो फिर हाफ हाफ दूसरे दूसरे सेल में जाएगा। तो इंटरफेस में क्या होता है, सेल रेडी होता है, यहाँ पे डुप्लीकेशन होती है। उसके बाद वो डुप्लीकेशन जब हो गई, 2 डीएनए आ गए, फिर जो पूरा कंडेंसेशन प्रोसेस है जैसे प्रोफेज में, फिर मेटाफेज में क्या होगा, वो मेटा जो इक्वेटोरियल प्लेट है वहां पे अलाइन हो जाते हैं। एनाफेज में क्या हो जाता है, वो पोल्स में चले जाते हैं। एंड टेलोफेज में फाइनली 2 सेल में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस भी मुझे याद रखना है। तो इसको लर्न करने का तरीका है, आई प्रेफर मिल्क एंड टी। अब ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं, इसलिए इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। तो आई से इंटरफेस हम डिस्कस कर चुके हैं, पी उसके बाद हमारा प्रोफेज, ये एक सेल है, इसमें मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होने लग जाती है, कंडेंस होने लग जाता है। एम से आ जाता है हमारा मेटाफेज, तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो भी क्रोमोसोम है वो इक्वेटोरियल प्लेट में आ जाते हैं। ए से एनाफेज, अल्टीमेटली इस तरीके से यहाँ पे ऑपोजिट पोल्स में आ जाएंगे। एंड फाइनली टी से टीलोफेज, वहां पे डिवीजन स्टार्ट होने लग जाएगी 2 डॉटर सेल्स की। अब एम से माइटोटिक फेज तो होता है नॉर्मल सेल्स में, जो हमारी जर्म सेल्स होते हैं उसमें होता है मियोसिस, और उसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। तो उसको कैसे लर्न करेंगे हम, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, 2 फेसेस होते हैं, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2। दोनों में ही सारे होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, लेकिन मियोसिस 1 फर्दर डिवाइड होता है। कैसे, जो उसका प्रोफेज 1 है उसमें आता है पहले लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। अब इसको हम ऐसे याद करेंगे, लायन ने क्या किया, उसने जेब्रा पे फीड किया। ठीक है, अब जेब्रा हर्बीवोरस है तो वो प्लांट्स खाएगा। तो एल से लेप्टोटीन, जेड से जाइगोटीन, पी से प्लांट्स। अब प्लांट्स भी धीरे धीरे डेड हो जाएंगे, तो डी से मेरा डिप्लोटीन। एंड फाइनली जब वो डेड हो जाएंगे तो वो भी डिकम्पोज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी से डाइकाइनेसिस। तो इस तरीके से आप इस पूरे स्टेप्स को सीक्वेंस वाइज लर्न कर सकते हैं। थैंक यू।